राजस्थान को भी बुलडोजर पसंद है। राजस्थान को बुलडोजर लेना पड़ेगा, तभी ये भागेंगे गैंगस्टर लोग। ये गैंगस्टर है ना, ये जो आते हैं लूटपाट करते हैं, ये गैंगस्टर बुलडोजर भी नहीं भागेंगे। अच्छा जी। राजस्थान में बुलडोजर चाहिए। मोदी योगी जी वाला, योगी मोदी वाला योगी फॉर्मूला। फॉर्मूला चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा। फिलहाल हम राजस्थान के गांव चांद्रक में हैं। मैंने गलती से चंद्राक पढ़ दिया था, लेकिन यहाँ लोगों ने मुझे सही कर दिया। गांव में इसीलिए हम आते हैं ताकि जो वो एक गलत फहमी हो मन में किसी के या कोई सवाल हो तो उसका जवाब बेहद सरल और सुलभ भाषा में मिल जाता है, बिना किसी अधिक पूर्वाग्रह और बिना अधिक लालच के। इसलिए हम यहाँ पर इस लालच में आ गए कि हमको एक साफ सुथरी बात सुनने को मिलेगी। सरकार राजस्थान की, अशोक गहलोत की सरकार, उसका कामकाज कैसा लगा जनता को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चेहरा है, तो प्रधानमंत्री के कामकाज को लेकर के जनता क्या सोचती है और किस तरीके से मानती और जानती है, उन तमाम चीज़ों पर जांच करेंगे। और यहाँ अभी इस वीडियो को शूट करने और शुरू करने से पहले हम साहब से बात कर रहे थे, तो जो तमाम बातें कर रहे थे उसके बाद हमको लगा कि आपसे बात ज़रूर हमें करनी चाहिए। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम अनूप सिंह। अनूप सिंह जी, जी। क्या करते हैं आप? किसान हैं? मैं अभी किसान हूँ, पहले फौज में था। फौज में भी? फौज में था। अच्छा। 1971 का वार मैंने लड़ा है। सक्रिय भागीदारी थी, गुजरात के बॉर्डर पर था मैंने, और मेरे को उसमें एक चक्र भी मिला हुआ है, पारितोषिक मिला हुआ है। अच्छा। युद्ध में अच्छा काम करने का। अच्छा जी। तो इसके लिए पहले तो आपको प्रणाम। धन्यवाद। ठीक है, तो हमें दर्शन ऐसे वीर के करने को मिले। और अब हम गांव की स्थितियों पर आते हैं और उसके बाद आपकी सेना और सेना का अनुभव और अभी की सरकार और देश की स्थितियों पर बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम यहाँ की बात करें, राजस्थान की बात करें, तो आप किसानों की बात कर रहे थे। तमाम वादे थे, तमाम चीज़ें थी और उसके बाद आत्महत्या तक बात आ गई। क्या था पूरा मतलब, किस तरीके से क्या चीज़ें चुनाव के समय? चुनाव के समय पिछली बार जब राजस्थान में चुनाव हुआ था, उस समय इसी गांव में, हमारे इसी गांव में, और कहीं नहीं पता, सबको पता है, इसी गांव में एक जनसभा हुई थी। जनसभा में कांग्रेसी नेताओं ने यहाँ हाथ खड़े करके कहा था 1 2 3 4 10 गिने थे, 10 दिन के अंदर आपका तमाम कर्जा माफ कर दिया जाएगा, किसानों का कोई भी कर्जा नहीं रहेगा। ये ऐसा कहा था उन्होंने। ये ताली बजाने की बात नहीं, बड़ी शर्म की बात है। शर्म की बात है, उन्होंने ऐसा कहा था कि 10 दिन के अंदर आपका तमाम कर्जा माफ कर दिया। तमाम कई बार कहा था। अच्छा। और इसी गांव के अंदर, और इसी निश्चिंत हो गए हम लोग। छोटा मोटा कर्जा था, हमने सोचा अब चलो सरकार आ गई है, कांग्रेस की सरकार कर्जा माफ कर देगी, इस मुद्दे पर है हम, और बचत की नहीं, और फिर कुछ फसलें खराब होगी। ऐसा भी है, राजस्थान है, राजस्थान में ये अकाल तो हमारा सहोदर है, हमारे साथ जन्म लिया अकाल ने। हमारा अकाल तो साथ ही के हैं, एक साथ रहते हैं। यहाँ ये यूपी पंजाब की जैसे नहीं है, नदिया में कुंजी। यहाँ जब बरसात हो जाती है तो फसल होती है, नहीं तो दाने नहीं मिलते, दाने दाने को मोहताज रहते। तो हमारे पास कर्जा तो ले ही लेते हैं, कर्जा लेना पड़ता है किसानी के लिए, और किसानी फसल हुई नहीं तो हमने कुछ बचत किया नहीं, निश्चिंत हो गए। निश्चिंत होकर के कर्जा माफ हुआ नहीं। हमने कई बार नेताओं का कहा कर्जा कहाँ गया, क्या कर्जा के क्या हुआ, क्या हो जाएगा, हुआ नहीं। तो इससे क्या हुआ कि बैंक वाला आए, बैंक वालों ने आया, गांव में लोगों को नोटिस देना शुरू किया। इसी गांव में, यहाँ सबको पता, इसी गांव में एक किसान था जिनके घर के सामने छापा छेप दिया, आपके कुड़की होगी घर की, आपकी खेत की कुड़की होगी, कुड़क होगा, ऐसा छापा छेपा। तो वो घबरा गए, वो आत्महत्या कर ली। इस गांव, एक गांव की नहीं है, ओसिया विधानसभा क्षेत्र में यहाँ 15-20 आत्महत्या की है। 15-20 आत्महत्या किसानों की आत्महत्या की है इस मुद्दे पर कि कर्ज माफी होगी, कर्ज माफी हुई नहीं। बैंक वालों ने तो तंग किया तो उन्होंने आत्महत्या कर ली। और दूसरी बात है, यहाँ किसानों का इतने त्रस्त है, चोरियां इस गांव में कई हुई, एक भी नहीं खुली। और यहाँ अत्याचार, लूट, ये भ्रष्टाचार चरम पर है। यहाँ लोग बैंक से पैसा निकाल के बाहर आए, इतने में जेब कट गया। यहाँ इसी गांव पर, इसी गांव में बैंक में गए, मेरा जैसा बूढ़ा आदमी पेंशन लेने के लिए 3-4 महीने की पेंशन थी, 60-70 रुपये लेके आए, तो थैली में था, बाहर आया, इतने में चोर ले गया। अब उसके बाद सीसीटीवी वो क्या होता है आपके, वो कैमरा में था, वो दिख रहा है, और हमको भी दिख रहा है कि कैमरा में लड़का ले जा रहा है चोर, कोई एक ही नहीं पकड़ा गया। कई बार गए, वो 2-4 बार भी गए, हम भी गए उनके साथ में, पुलिस वालों का साहब इसको पकड़ो। कोई पकड़ नहीं रहा, पता नहीं सरकार का मानस नहीं है, ये हम नहीं जानते, पकड़ में कोई नहीं आया। और कई वर्षों में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मतलब सरकार न्याय देने के लिए आई हो? सरकार कभी न्याय के लिए कोई भी चोरी खुली नहीं। यहाँ जितनी इस गांव में जो चोरियां हुई है, यहाँ इस गांव में जो चोरियां हुई, एक भी चोरी यहाँ नहीं निकली। अच्छा जी। निकली नहीं कोई चोरी, सरकार कभी आई पूछी नहीं हमारे को वापस। अशोक गहलोत साहब तो कहते हैं कि बड़ी बढ़िया सरकार चली, 5 साल में सब खुशहाल है। उनका कहना यूं, वो आप कह सकते हैं, उनको क्या है, हमको तो कभी आए देखे नहीं, हमने अच्छी सरकार देखी नहीं। सरकार देखो, यहाँ मोदी जी का नाम है, सब लोग मोदी जी को जानते हैं। अच्छा। यहाँ कमल का फूल
सबको ये है कि कमल का फूल जो लेके आएगा वो सरकार बनेगी, और निश्चित तौर पर इस बार राजस्थान में कमल के फूल की सरकार बनेगी। कोई भी जो कमल का फूल लेके आएगा वही बनेगा, यहाँ मुख्यमंत्री बनेगा, चाहे कोई भी हो। यहाँ हम नाम किसी के नहीं लेते, ना विधायक का नाम लेते, कौन विधायक होगा, जो होगा होगा। मुख्यमंत्री। हाँ, यहाँ मुख्यमंत्री हो, विधायक हो, कोई भी हो, जो कमल का फूल लेके आएगा वो होगा यहाँ पर। क्यों ये जो जुड़ाव होता है ये क्यों बना? आप चूंकि पढ़े लिखे हैं, सेना में रहे हैं, समाज देखा है, देश देखा है, दुनिया देखी है आपने। देखिए साहब, ये बात ये कि मोदी जी पर, लोगों पर, आम आदमी को मोदी जी पर विश्वास है कि वो देश का निर्णय लेगा। मोदी जी जो हमारे भविष्य का निर्णय लेगा वो सबसे सटीक निर्णय होगा। मोदी जी ने वो निर्णय लिए देश के लिए कि देश की सुरक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा, आम आदमी की सुरक्षा, और सब मुद्दे पर मोदी पर विश्वास है कि मोदी जी जो निर्णय लेंगे वो, इसलिए लोग मोदी जी वोट दे रहे हैं। चाहे बेशक कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनके लोगों को, मतलब एक आदमी को निधि हक, किसी का हक मारा जाता है, तो भी लोगों को विश्वास है, कोई बात नहीं, हम सहन करेंगे, लेकिन मोदी जी विश्वास है, हमारी सुरक्षा मोदी जी के हाथ में है। ये बात है। मोदी जी के अलावा कोई देश की सुरक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा, आम आदमी की सुरक्षा के विश्वास नहीं है। हो सकता है कोई इससे बढ़िया राजन शासन आ जाए, लेकिन अब फिलहाल तो मोदी जी की तरह लोगों को ऐसा है कि मोदी जी जो करेंगे वो सही करेंगे, और मोदी जी के हाथ में है जब तक राष्ट्र सुरक्षित है, हम आम आदमी सुरक्षित है, हमारा जीवन सुरक्षित है, हमारी महिलाएं सुरक्षित है, हमारी बच्चियां सुरक्षित है, हमारा भविष्य सुरक्षित है, जो कुछ है मोदी जी के हाथ सुरक्षा हाथ में। तो राष्ट्रीय सीमाएं मोदी है तो मुख्य में, राष्ट्र की सीमाएं मोदी पर। पाकिस्तान क्यों नहीं कर रहा है? पाकिस्तान, जिस पाकिस्तान ने 4 युद्ध लड़े हमारे सामने, मैं 1971 वार में मैं था। पाकिस्तान से युद्ध लड़ा आपने? मैंने लड़ा 1971 वार में, गुजरात के कच्छ बॉर्डर पर था। हम लोग पाकिस्तान के अंदर चले गए थे 20 किलोमीटर तक, और ये पूरा किस्सा सुनाइए। और जी, यहाँ ये जो नई पीढ़ियां खड़ी हैं, इनको मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं इसको सुन करके। जी, मैं सब, मेरी उन शुरू में 1 साल की नौकरी थी। तुरंत हमारी ट्रेनिंग हुई, ट्रेनिंग के तुरंत बाद हमको पाकिस्तान बॉर्डर पर भेज दिया, गुजरात के सीमा पर भेज दिया। और हमने जो कर्नल लिमैया साहब थे, महाराष्ट्रियन, लिमैया साहब के नेतृत्व में हम एडवांस किए। 1-2 रात में हम कहीं रहे, उसके बाद लास्ट अंतिम समय लिमैया साहब ने एक अटैक किया, और भयंकर अटैक में 3000 आदमी का अटैक था, जिसके अंदर मैं शामिल था। लिमैया साहब, ऐसा पहाड़ था, पहाड़ के लिमैया साहब खड़े थे, हम लोग को जहाँ पोजीशन लगाया लिमैया साहब ने, हम लोग वहीं पर डटे रहे। और उसके बाद में उस चौकी को मैंने फतेह किया। और फतेह करने के बाद में जब नज़ारा देखा मैंने वहाँ जाकर, कई लोग मरे पड़े थे, कई लोग अध मरे पड़े थे, कई घायल थे, उनके सबके हथियार छीन करके हमने, हथियार तो छीने क्या, वो तो बेहोश पड़े थे, उनके हथियार जगह जमा किए। उस चौकी पर हमने कब्जा किया। उनकी डेड बॉडी थी पाकिस्तानियों की, वो सैनिकों की, वो डेड बॉडी को हमने अंतिम संस्कार किया, बाकायदा इज्जत के साथ अंतिम संस्कार किया। और उसके बाद उसको चौकी पर हमने कब्जा किया। और उसके बाद नेक्स्ट डे हमने एडवांस किया, करीब 25 किलोमीटर तक हम चले गए। 18 दिन के अंदर हमने 25 किलोमीटर पाकिस्तान सीमा में प्रवेश कर दिया, वहाँ कब्जा कर लिया। उसके बाद में कुछ देशों का आपस में समझौता होता है, हमको वापस विड्रॉ करा, वो तो चलो सरकार की बात है, सरकार के आपस में। बिल्कुल, मैं उसमें मैं रहा था। मैं अभी भी गाँव लीपलो गाँव बता सकता हूँ, झूपियो गाँव बता सकता हूँ, जो पाकिस्तान के गाँव, वहाँ मैं रहा हूँ। अच्छा, झूपियो, लीपलो। जोरदार ताली सभी लोग बजाइए साहब के लिए। मतलब इन गाँव में मैं 3 महीना रहा वहाँ। अच्छा। और वहाँ लोग शरणार्थी आते थे, उन शरणार्थियों को बाकायदा हम राशन देते थे, खाना पीना खिलाते थे। उसके बाद वापस शरणार्थी कैंप भेज देते थे। गुजरात के अंदर कच्छ के एक पहाड़ी के बीच में 5000 शरणार्थियों का कैंप लगाया था। राणा जी, भुट्टो सरकार के जो मंत्री थे, राणा चंद्र सिंह हेलीकॉप्टर से आए थे वहाँ, उनको शरणार्थियों को मनाने के लिए, शरणार्थी तमाम हिंदू थे, उनको मनाने के लिए वो राणा चंद्र सिंह मंत्री थे, वो आए थे। उनका मैंने बाकायदा हेलीकॉप्टर के बाद में वहाँ से उतरे थे, उसके बाद मैंने एस्कॉर्ट किया था उनके साथ। अच्छा। उनकी एस्कॉर्ट गाड़ी में मैं था। पाकिस्तानी मंत्री के साथ भी रहे? पाकिस्तानी मंत्री इंडिया सरकार से, वो तो सरकार का समझौता होता है, वो आए थे गुजरात में मनाने के लिए। उनके नागरिक थे यहाँ 5000 नागरिक, उनको मैंने कहा चलो, हाँ चलो। तो उन्होंने सिंधी में भाषण दिया, उनकी अपनी भाषा में। मैं उनके साथ में था एस्कॉर्ट में। उन्होंने सिंधी में भाषण दिया कि मैं भुट्टो का मंत्री हूँ और आप लोग यहाँ इंदिरा की रोटी खाते हो। उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी की रोटी खाते हो, आप यहाँ मत रहो, हमारे देश में चलो, हमारा वतन। तो उन्होंने मना कर दिया, हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम यही रहेंगे, इंदिरा के साथ रहेंगे, हिंदुस्तान में रहेंगे। पाकिस्तानियों को हिंदुस्तान पसंद आ गया क्योंकि हम लोग अत्याचार है वहाँ पर, पाकिस्तान में अत्याचार है, तो हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे। बाकायदा उनको सेटल किया, यहाँ जमीनें दी, वो अलग ही बात है। उसके बाद में कई गाँव बसाए। ये जो वृत्तांत मैंने 1971 वार का बताया जी। तो उसके अब मैं, आपका इतना अनुभव रहा और इतनी तमाम कहानी जो अपने आप में सभी के लिए प्रेरणादायक है,
उस अनुभव के बाद आज की तारीख में हम सीधा 71 से आज 23 में आ जाते हैं। 23 में नरेंद्र मोदी के देश में सरकार है। राहुल गांधी लगातार सरकार पर हमलावर रहते हैं, जो अशोक गहलोत के हाई कमान और आला कमान है, वो लगातार हमलावर रहते हैं कि भारत सरकार कुछ नहीं कर रही है, पाकिस्तान से जो है सही से नहीं डील कर पा रही है, चीन से नहीं डील कर पा रही है, देश की सीमाएं नहीं सुरक्षित हैं। राजस्थान भी पाकिस्तान से लगती हुई सीमा से एक बड़ा हिस्सा लगता है, 1000 किलोमीटर के आसपास सीमा लगती है। तो राहुल गांधी जब आक्षेप लगाते हैं सरकार के ऊपर, तो आप जैसा सेना का वेटरन जो गांव में आज बैठा हुआ, वो कैसे महसूस करता है? मैंने राहुल गांधी का नॉलेज देखा है। मैं महसूस करता हूँ राहुल गांधी की बातों में कोई दम नहीं है। हाँ। उनको किसी प्रकार का नॉलेज नहीं है। उनको जैसे फीडबैक वहाँ से उनकी पार्टी, चूंकि वो नेहरू गांधी परिवार से आते हैं, हाँ। तो वो उनका नेता हैं। हाँ। तो उनके नेता उनको फीडबैक आगे खड़ा कर देते हैं, आपने ये बोलना है। हाँ। तो वो बोल देते हैं, उतना ही बोलना आता है, उसको आगे ज्यादा नॉलेज नहीं है। अपना अनुभव अपनी समझ अनुभव को दे। अब मेरा एक वृतांत बताता हूँ। राहुल गांधी के पिताजी थे राजीव गांधी जी। तो हमारे किसान यहाँ राजस्थान के किसान गए एक बार वहाँ पर, वो मीटिंग करने, वो उनके मांग करने के, साहब यहाँ लाल मिर्ची का भाव नहीं है। यहाँ लाल मिर्ची पहले बहुत जमाने में होती थी, अब तो नहीं होती, क्यों पानी यहाँ। तो अब राहुल गांधी के पिताजी राजीव गांधी जी का वृतांत बता रहा हूँ, तो उसी तरह के राहुल गांधी हैं। तो उन्होंने कहा कि लाल मिर्ची का भाव नहीं, तो लाल का भाव क्यों नहीं है कि साहब वो लाल, उनको लाल और हरी मिर्ची का पता नहीं। हरी मिर्ची का भाव, हाँ तो वो तो है, तो फिर हरी वो ना लाल क्यों बोलते हो? तो हरी का लाल कैसे होती है वो पता नहीं। वो लोग उन लोग हैं ये राहुल। और कितना ये विसंगति। और अब भी अशोक गहलोत जैसे नेता कहते हैं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाओ नरेंद्र मोदी। कांग्रेस के नेता हैं और कांग्रेस अशोक जी कांग्रेसी हैं, और तो अपने नेता को कहने, उनको कहना पड़ेगा, क्योंकि प्रोटोकॉल का सवाल है। वो राहुल गांधी कांग्रेस के नेता हैं, उनको कहना पड़ेगा। लेकिन क्या 24 के चुनाव में लगता है देश भी इस मूड में है कि जैसे राजस्थान का चुनाव होगा, कह रहे हैं राजस्थान का चुनाव सेमीफाइनल है, यानी युद्ध से पहले होने वाला अभ्यास, कि यहाँ पर कांग्रेस जीतेगी और उसके बाद फिर देश में भी कांग्रेस जीतेगी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनाएंगे। कांग्रेस का सफाया हो जाएगा, यहाँ कोई कांग्रेस आएगी नहीं, सफाया हो जाएगा, कहीं कांग्रेस का नामो निशान नहीं रहेगा यहाँ। मोदी आएगा, मोदी के नाम पर वोट पड़ेगा, एक वोट मोदी के नाम पर पड़ेगा। राजस्थान की सरकार भी मोदी के नाम से बनेगी, किसी एक नेता के नाम से नहीं बनेगी। राजस्थान की सरकार मोदी के नाम से बनेगी, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है सब कुछ मोदी पर। क्या मिला राजस्थान को नरेंद्र मोदी सरकार से? नरेंद्र मोदी ने वो दिया राजस्थान को, जो राजस्थान को क्या हमको, हम लोग इसी गांव में, हम लोग आज से 10 साल पहले हम लोग ये बाथरूम क्या होता है हम समझते थे, गांव में बाहर जाते थे। नरेंद्र मोदी ने कम से कम हमको 12,000 का प्रोत्साहन राशि दे के बाथरूम जाना सिखाया, ये चीज भी बताया, पानी की सुविधा की, घर घर जल, पानी के नल है। इस रेगिस्तान में 5-5 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर दूर ढाणी है, वहाँ भी नल पहुँचेगा। मोदी सरकार ने ये किया है। जल शक्ति मंत्री हमारे जोधपुर के, राजस्थान के जोधपुर के MP हैं, हाँ, गजेंद्र सिंह शेखावत, ये मंत्रालय उनके हाथ में है। पूरे राजस्थान, तमाम राजस्थान में नहीं, पूरे देश भारत में हर घर में जल पहुँचेगा, किसी को पानी दूर से लाने की जरूरत नहीं है। राजस्थान में पानी की दिक्कत खत्म हो चुकी है लगता है। अब नहीं हो जाएगी, अब हो जाएगी। अब जब सरकार पैसा, केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने करोड़ों रुपया दिया है, 37,000 करोड़ रुपया पानी के लिए दिया है, लेकिन ये राजस्थान की सरकार है, इसका मानस नहीं है, उन्होंने इस काम को आगे नहीं बढ़ने दिया, पैसे को यूटिलाइज नहीं किया। अब सरकार आएगी तो पैसा पड़ा है, हमारे हर घर में पानी आएगा। सरकार लाने की तैयारी है पूरी? बिल्कुल सरकार लाने की तैयारी है, हम सरकार लाएंगे। गहलोत साहब की जो फ्री की योजनाएं हैं और तमाम फ्री राशन बांट रहे हैं, फ्री में फोन बांट रहे हैं, कहने बिजली फ्री कर दी। देखिए साहब, ये फ्री वाला लुभाना है ना, फ्री वाला खराब है। फ्री वाले का चन्नी सिमते पंगू बना रहे हैं लोगों को, फ्री दे करके क्या देते हैं। अगर मान लो फोन दे दिया, खराब फोन, कि उन्होंने फोन बेचने थे, पता नहीं कहाँ से लाए, वो सॉफ्टवेयर जो भी है, और उसका कुछ बेचना था फोन। अब फोन से पेट भरता नहीं है, किसान को चाहिए क्या, रोजगार चाहिए, बिजली चाहिए या पानी चाहिए। बच्चे हैं हमारे, वो बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको शिक्षा चाहिए, वो नहीं दे रहे हैं, फोन दे रहे हैं। फोन से क्या, महिलाओं की सुरक्षा, कहाँ महिलाएं सुरक्षित? महिला तो यहाँ बाहर नहीं निकल सकती, यहाँ बच्चियां बाहर नहीं निकल सकती, महिला राजस्थान में बाहर नहीं निकल सकती, महिलाएं असुरक्षित है यहाँ। और आज में कन्हैया लाल की हत्या हो गई। अब देखिए साहब, अब दिन दाड़े हत्याएं हो रही है, दिन दाड़े हत्याएं हो रही है। यहाँ हत्या का तो समझ लो, यूँ राजस्थान पहले सुनते थे पहले कि कोई यूपी में ऐसा वो होता गैंगवास्ट, यूपी बिहार ऐसा गैंगस्टर चलते थे, बड़े बड़े गैंगस्टर चलते थे, वो हत्याएं करते थे। अब राजस्थान शुरू हो गए, वहाँ से तो पता नहीं, यूपी से भगा दिया गैंगस्टरों को, जैसे योगी जी ने भगा दिया। योगी जी का यहाँ तक माहौल है, योगी जी ने भगा दिया तो गैंगस्टर यहाँ आ गए हमारे यहाँ पर।
चोरियां डकैतियां करने वाले सब लोग यहाँ आ गए, क्योंकि यहाँ तो यूपी से तो उन्होंने खाली कर दिया। जो भी गैंगस्टर पकड़े हैं उसको बुलडोजर से लूट कर देते हैं। राजस्थान को भी बुलडोजर पसंद है। राजस्थान को बुलडोजर लेना पड़ेगा तभी ये भागेंगे गैंगस्टर लोग। ये गैंगस्टर है ना, ये जो आते हैं लूटपाट करते हैं, ये गैंगस्टर बुलडोजर भी नहीं भागेंगे। राजस्थान में बुलडोजर चाहिए। मोदी योगी जी वाला, योगी मोदी वाला योगी फॉर्मूला। वहाँ फॉर्मूला चाहिए। हाँ। और जो ये तमाम ये लोग बैठे हैं, इनका क्या होगा कांग्रेस वालों का? ये बीजेपी में आ जाएंगे, ये हमारे साथ आ जाएंगे। अच्छा। हाँ, ये सब हमारे साथ आएंगे। ये भी हमारे भाई है, ये कोई दूसरे नहीं है, ये हमारे साथ आ जाएंगे। क्योंकि इनको साथ अच्छा मिलेगा तो ये हमारे साथ रहेंगे। साफ सफाई की जरूरत है, थोड़ा ट्रेनिंग की जरूरत है। ट्रेनिंग ये हाँ, साथ सेना में रहे आप समझते हैं कि अनुशासित और गैर अनुशासित बालक को थोड़ा ला करके 1 महीना का ट्रेनिंग करिए। नहीं, ये हमारे भाई है, ये कोई दूसरे नहीं है, ये हमारे अपने हैं, ये साथ ही रहेंगे, हमारे साथ भी। अच्छा, एक अभी हमारे मित्र ने जिक्र किया भारत जोड़ो यात्रा का। आप चूंकि पूरा देश घूमे हैं और आप सेना में रहे हैं, आप ट्रेनिंग करी है, आपने तमाम चीजें रही हैं आपकी। अब भारत जोड़ो यात्रा के बारे में आपने सुना होगा और गांव के तमाम लोगों ने वो मैंने तो राहुल गांधी करते तो बोला वही था, वो कुछ नहीं, वो जीरो। उसका कह रहे हैं राजस्थान में बड़ा प्रभाव पड़ेगा। राजस्थान के कहीं से निकले थे, दिल्ली के पास में से निकले थे। वो एक बार उनके साथ 2-4 फोटो खिंचा के अखबार मांगे, अखबार बाजी फोटो। देखिए ये सब क्या होता है कि फोटो खिंचाना, अखबार में देना, विज्ञापन देना, ये धरातल पर काम कुछ नहीं। उससे क्या हुआ, वहाँ से रवाना हुए, कश्मीर गए और राजस्थान निकले, 2-4 फोटो खींच लिया, हमको क्या मिला उससे मिला क्या? हम आपके गांव वगैरह में वो यात्रा कभी आई आसपास? वो हमारे गांव से नहीं, यहाँ से कोई 500 किलोमीटर दूर से निकली थी वो यात्रा। 500 किलोमीटर दूर, और फिर भी दावा है कि यहाँ जो है लोकसभा और विधानसभा जीत जाएंगे। यहाँ कैसे जीतेंगे? 500 किलोमीटर दूर, लोगों को पता ही नहीं, मुझे पता है, बाकी किसी को पता ही नहीं है भारत जोड़ो यात्रा क्या होती है। मैं तो कम से कम जागरूक आदमी हूँ, मुझे पता है कि भारत जोड़ो यात्रा निकली थी, बाकी किसी को पता ही नहीं। आपने ठंडा है काढ़ो जाट को। सेना की स्थिति क्या रही पहले कांग्रेसी सरकारों में और भाजपा सरकार में? बड़ी इसकी जिक्र होता है और चर्चा भी बहुत होती है। देखिए साहब, क्या है कि सेना को वो मनोबल मिला है, मोदी जी का हाथ सोना के पीछ पे है। मोदी सेना में जो हथियार चाहिए, अम्युनिशन चाहिए, राशन चाहिए, जो कुछ चाहिए, जो सुविधाएं चाहिए, सब मोदी जी तैयार लिए खड़े हैं। तो सेना का मनोबल है, तो इसीलिए सेना में पाकिस्तान में जाकर घुस के मारती है। पहले का जमाना था, पाकिस्तान हम रोजाना अटैक करता था यहाँ, और सेना चुप थी, क्योंकि सीज फायर होता, तो सेना चुप थी, क्योंकि सेना को आदेश दिल्ली से मिलता था। अब मोदी जी ने खुला आदेश दे दिया सेना को, अगर कोई तुम्हारे पर आता है हमला करने कश्मीर के अंदर, ज्यादातर ये कश्मीर में होता है, मैं कश्मीर रहा हूँ, वहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल ऐसी सीमा है कि वो पता नहीं लगता कि सीमा की रेखा कहाँ है, कभी वो हमला कर देते। मोदी जी ने सीधा ऑर्डर दिया हुआ है सेना को कि आप लोग, अगर कोई आप लोग को करता है कुछ, तो आप सीधा पाकिस्तान घुस के मार सकते हो। ये मनोबल मोदी जी को है। सेना के लोग तो बहुत खुश हैं। सैनिक किसी को सैनिक को पूछ होता है, बूढ़ा है, जवान है, वो सब क्या है, वो सब मोदी पर खुश है कि मोदी जी ने इतना दिया है सेना को। मनोबल होता क्या है, भाई मेरी पीठ पर हाथ रख दिया कि आप जो कुछ करोगे सही करोगे, मेरा आदेश है कि ठीक है। तो कश्मीर में के अंदर देख लो आप कि रोजाना जब भी कभी होती है, अब पाकिस्तानी एक तू नहीं करता, कभी भी नहीं आता। पहले के जमाने में पाकिस्तानी आते थे यहाँ पर, आज से 20 साल पहले मुझे याद है, पाकिस्तानी आते थे, हमारी टुकड़ी पर हमला करते, सिर काट के ले जाते थे। ये भी हुआ था। तो डेड बॉडी जब गाँव में आती थी तो वो महिलाएं कहती थी कि मुझे मेरे पति का, या उसकी माँ कहती थी मुझे मेरी पति का या बेटे का सिर चाहिए। तो सेना कम से कम पूरा शरीर चाहिए, पूरा बेटा भेजा था, आधा क्यों मिला? आधा क्यों मिला? तो सेना, मैंने ऐसी ऐसी टुकड़ियां देखी है वहाँ पर, मैं कश्मीर में रहा, हमारे पास में ऐसी ऐसी टुकड़ियां देखी है। वहाँ सेना ने अपने लेवल पर लिया, अपने लेवल पर ये जिम्मेदारी ली, और नेक्स्ट डे जा करके वो 3 सिर काट के ला करके एक के बदले 3 सिर दिए माँ के बेटा तो नहीं ला सकते, लेकिन 3 सिर दिए। वो मादा है मोदी का, क्योंकि ये मोदी है तो मुमकिन है, सेना को विश्वास है हम कुछ भी करेंगे, 3 सिर लाएंगे तो भी वो नहीं मानेगा। पहले ऐसा नहीं था, सेना का मनोबल गिरा हुआ था। सेना, क्योंकि पीछे सेना के पीछे राशन नहीं है, अम्युनिशन नहीं है, हथियार नहीं है, मोदी ने सब कुछ खरीद के दे दिया, जितना चाहिए ले लो, जितना चाहिए ले, पीठ मजबूत है मोदी। मैं कई अपने मित्रों से बात करता हूँ, आपने पाकिस्तान और हिंदुस्तान के संबंधों का जिक्र किया, तो कहते हैं कि अभी जो है 1-2 साल में पीओके जो है, जो पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा कर रखा है, हो सकता है भारत उसको भी निपटा दे मोदी राज। निपटेगा, ये तो हो जाएगा। आप कोई सुनता रहा कि कश्मीर में वो हालात हो जाएंगे, कश्मीर में 377 हट गई, कश्मीर के 3 टुकड़े हो गए, कोई
क्यों नहीं हुआ, कोई चिड़िया भी नहीं मरी, कुछ नहीं हुआ। और ये मुमकिन है अगर मोदी रह गया अगले 5 साल में, तो पीओके जो ना, जिसको पीओके कहते हैं, पीओके नहीं, वो कश्मीरी है, कश्मीर अपना कश्मीर है। कश्मीर आधा है हमारे पास, तो आधा तो पाकिस्तान के पास में है, तो उसको पाकिस्तान वाले तो उसको आजाद कश्मीर कहते हैं, आजाद नहीं है जबकि वो हमारा कश्मीर है। तो ये 5 साल मोदी जी रह गए ना, तो निश्चिंत है, आप निश्चिंत रहिए। पाकिस्तान के पता नहीं कितने टुकड़े हो जाएंगे, बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, सिंध अलग हो जाएगा, पंजाब अलग हो जाएगा, 3 टुकड़े तो निश्चिंत है, क्योंकि पहले आगे हो चुके। पहले पूर्वी पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश बन गया, अब अंदर भी लड़ाई चली रही है। अंदर लड़ी थी, अभी 3 टुकड़े होंगे, बलूचिस्तान अलग होगा, पंजाब अलग होगा और सिंध अलग होगा। और ये पूर्व जिसको पीओ का कहते हैं वो तो हिंदू भारत का है, हिंदुस्तान का आपकी होगा। उम्र क्या है? मेरी 73। 73 है। मान लीजिए अगर युद्ध हो जाए भारत पाकिस्तान का और आपको बुलावा आए, मैंने कहा 1998 में कारगिल युद्ध होता, हमारे गांव से 10 सैनिक थे, तो भूतपूर्व थे मेरे जैसे, वो सब तैयार हो गए थे, सब ने लिख के दिया था यहाँ से हम सेना में जाने के लिए तैयार है। अच्छा। हाँ, हम सेना में जाने के लिए तैयार है, हमारा वहाँ भुजाएं फड़क रही है, हम सेना में जाएंगे और पाकिस्तान कर, लेकिन वो हमारी सेना बहुत मजबूत है, उन्होंने हमारे तक पहुँचने नहीं दिया ये कि भाई हमें, हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनको गाँव में बैठने दो, वो हमारी सेना बहुत बैठ करके देखें कि हमारे जो नए लोग आते हैं, ये हमारा जब आवाज वहाँ सैनिकों के पास गई कि हम लोग तुम्हारे बाप या अंकल है, हम ही तैयार है तुम्हारे साथ आने के लिए, तुमसे उनकी मजबूताई है, कमजोर मत पड़ो, उनसे मजबूताई आई, तो हम लोग भी तैयार हैं। अब भी सेना हो गई, युद्ध होता है तो हमारे गांव में 20-30 सैनिक है, भूतपूर्व सैनिक गाँव में, वो सब तैयार है। अच्छा, आप लोगों के गांव से मतलब सेना में जाने का रिवाज है? सेना में हमारे गांव में तो बहुत पहले, मेरे दादाजी 3 भाई थे, तीनों सेना में थे। अच्छा। उससे मैं भारत पाक नहीं, वो था ब्रिटिश आर्मी थी, ब्रिटिश आर्मी में थे, तब से सेना में तब से हमारे यहाँ ये ट्रेंड चला है। सब ज़्यादातर लोग, क्योंकि और खेती बाड़ी तो अब हुई है, पहले होती नहीं थी, तो सेना में जाते थे। अच्छा। हाँ, सब लोग। आखिर में मैं आ रहा हूँ उनके पास, मैं आखिर में एक चीज़ जानना चाहूँगा, उसके बाद आपसे बड़ा लंबी चर्चा हो गई, बड़ी ऊर्जात्मक चर्चा हो गई। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा केवल कि 370 को लेकर के बड़ी बातें होती हैं, आपने जिक्र किया और मैं भी ये जानता हूँ, राहुल गांधी समेत कांग्रेस पार्टी कई बार तो ये कोर्ट तक चले गए कि 370 नहीं हटनी चाहिए, अबॉलिश नहीं होनी चाहिए, उसका जिक्र बहुत करते हैं। क्या 370 का हटना कश्मीर के लिए बुरा हुआ या भला हुआ? भला हुआ, भला हुआ। दूर से भी आवाज आ रही है। हाँ, सब लोग समझते हैं 370, ये एक देश एक 2 निशान कैसे हो सकते हैं? भारत एक है, एक झंडा, कश्मीर का अलग झंडा, कश्मीर का अलग संविधान, ये कैसे संभव है? जब राजस्थान और भारत पाकिस्तान ये कितने स्टेट है, सब एक है, तो कश्मीर को अलग क्यों? कश्मीर भी हमारा है, कश्मीर हमारा है, हमारा सिर है कश्मीर, और सिर का हमारा नाज है कश्मीर, तो कश्मीर से हम अलग कैसे रख सकते हैं? तो 370 हटाना जरूरी है। अब हम लोग आप बाकायदा जा सकते हैं कश्मीर राहुल में। गांधी भी गए थे? राहुल का हम भी गए थे, मैं भी कश्मीर हुआ 10 साल रहा है अच्छा। कश्मीर में, रहने कोई बात नहीं है। अब अच्छा हो गया, अब बहुत अच्छा हुआ, अब आज़ाद होके कश्मीर जाएंगे। बहुत बहुत आभार आपका।